क्या आपको अक्सर गैस, कब्ज, अपच, एसिडिटी या पेट फूलने की समस्या होती है? क्या आप जानते हैं, आयुर्वेद के अनुसार ये सिर्फ पेट की बीमारी नहीं है, बल्कि पूरे शरीर की जड़ कमजोर होने का संकेत है। आज हम आपको बताएंगे चरक, वाघभट्ट और राजीव दीक्षित जी के अनुसार पाचन शक्ति सुधारने के सरल लेकिन गहरे आयुर्वेदिक उपाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल आयुर्वेदिक सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ में। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आयुर्वेद क्या कहता है आपके पाचन शक्ति के बारे में, और अगर पाचन खराब है तो उसे बिना किसी समस्या और महंगे इलाज की कैसे दुरुस्त करें। आयुर्वेद कहता है, रोगः सर्वैरपि मंदई अग्नौ, यानी 90% बीमारियों की जड़ है कमजोर अग्नि या डाइजेस्टिव फायर। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 28 में कहा गया है कि अगर अग्नि संतुलित है तो शरीर में रोग कभी प्रवेश नहीं कर सकता। वाघभट्ट ने भी अष्टांग हृदय में अग्नि को जीवन का आधार बताया है, और राजीव दीक्षित जी ने हमेशा कहा, जब तक पेट साफ और पाचन दुरुस्त नहीं तब तक किसी दवा का असर नहीं होगा। पाचन समस्याओं के मुख्य कारण आयुर्वेद के अनुसार: अनियमित खानपान, रात को देर से खाना, बार बार खाना। आयुर्वेद कहता है, काले अनुपूर्व्या यानी भोजन का समय तय होना चाहिए। जब हम देर रात भारी भोजन करते हैं तो उस समय अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर बहुत धीमी हो चुकी होती है। परिणाम खाना अधपचा रह जाता है और अन्न बनता है यानी टॉक्सिन्स। बार बार खाना भी जठराग्नि को भ्रमित कर देता है। सोचिए, अगर आप किसी आग पर लकड़ी लगातार डालते जाएं तो वो जलने के बजाय धुआं देने लगेगी। यही हाल पेट की अग्नि का होता है। समाधान: रोजाना एक ही समय पर भोजन करें और सूर्यास्त के बाद हल्का आहार ही लें। असंगत आहार, विरुद्ध आहार यानी विरुद्ध आहार। चरक संहिता में 18 प्रकार के विरुद्ध आहार बताए गए हैं। उदाहरण: दूध के साथ नमक, त्वचा रोग; दही के साथ मछली, विष के समान; फल के साथ दूध, गैस और कब्ज। वाघभट्ट ने भी अष्टांग हृदय में लिखा है कि विरुद्ध आहार धीरे धीरे अमविष बनाता है, जो सबसे खतरनाक विष है। समाधान: एक समय में सरल और संगत भोजन करें। तनाव और चिंता, मन की अस्थिरता भी अग्नि को कमजोर करती है। आयुर्वेद मानता है कि शरीर और मन गहराई से जुड़े हैं। चरक ने कहा कि शरीर और मन दोनों का संतुलन ही स्वास्थ्य है। जब हम तनाव में होते हैं तो सामान्य अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर विषम और मंद हो जाती है। यही कारण है कि टेंशन के समय लोगों को एसिडिटी, कब्ज या भूख न लगना जैसी समस्याएं हो जाती हैं। राजीव दीक्षित जी कहा करते थे कि जितना खाओ उससे ज्यादा चिंता करोगे तो भोजन जहर बन जाएगा। समाधान: भोजन हमेशा शांत मन से करें। खाते समय मोबाइल, टीवी, बहस से बचें। ज्यादा तेलिए, जंक फूड और ठंडे पेय ये यानी टॉक्सिन्स बनाते हैं। चरक संहिता कहती है कि अत्यधिक स्निग्ध, बहुत तेलिए, गुरु यानी भारी और ठंडा भोजन अग्नि को धीमा कर देता है। आजकल जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और रेफ्रिजरेटेड फूड का चलन बढ़ गया है। ये सीधे सीधे पाचन को बिगाड़कर उत्पन्न करते हैं। यही आगे चलकर बड़ी बीमारियों, गठिया, मोटापा, मधुमेह, त्वचा रोग की जड़ बनता है। समाधान: ताज़ा, गर्म और हल्का भोजन करें। कोल्ड ड्रिंक के बजाय छाछ, नारियल पानी या नींबू पानी लें। नियमित व्यायाम न करना, जठराग्नि धीमी हो जाती है। वाघभट्ट कहते हैं कि व्यायामात लभते आरोग्यम यानी व्यायाम ही रोगों का नाशक है। अगर हम बिल्कुल भी शारीरिक परिश्रम नहीं करते तो भोजन से बनी ऊर्जा शरीर में रुकी रहती है और पाचन तंत्र सुस्त हो जाता है। आजकल कंप्यूटर, मोबाइल और ऑफिस वर्क की वजह से लोग घंटों बैठे रहते हैं। इसका सीधा असर पाचन पर पड़ता है। पेट फूलना, कब्ज, भारीपन। समाधान: रोजाना कम से कम 30 मिनट तेज चलना, योगासन जैसे पवन मुक्तासन, वज्रासन और प्राणायाम करें। तो मित्रों, आयुर्वेद साफ कहता है कि अग्नि की रक्षा ही स्वास्थ्य की रक्षा है। अनियमित भोजन, असंगत आहार, तनाव, जंक फूड और व्यायाम की कमी, ये 5 आदतें धीरे धीरे हमारी जठराग्नि को बुझा देती हैं। और जब अग्नि बुझी तो शरीर में का ढेर लगना और बीमारियां होना तय है। आयुर्वेदिक समाधान: दिनचर्या और खानपान सुधारें। चरक संहिता कहती है, मात्रा शीत्याग्नि बलानुसारम यानी भोजन हमेशा भूख और अग्नि की क्षमता के अनुसार ही होना चाहिए। अगर हम बिना भूख के खाते हैं तो अग्नि बुझ जाती है। भोजन का क्रम:
सुबह नाश्ता मुख्य पेट भर के और सुपाचे जैसे दलिया, मूंग दाल चीला, फल और जो भी आपकी इच्छा हो वो खा सकता है। दोपहर का भोजन नाश्ते से कम, संतुलित और ताज़ा। रात का भोजन हल्का और सूर्यास्त से पहले। राजीव दीक्षित जी कहते थे कि दिन में 3 बार भोजन ही पर्याप्त है, बीच बीच में बार बार कुछ चबाना जहर है। नियम: दिन में 2 से 3 बार ही भोजन करें। खाना कभी भी अधिक न खाएं। रात को देर से और भारी भोजन करने से बचें। अग्नि को प्रज्वलित करने के उपाय। अग्नि प्रज्वलन। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए आयुर्वेद में छोटे छोटे नुस्खे बताए गए हैं। खाने से पहले अदरक प्लस काला नमक का छोटा टुकड़ा भोजन की अग्नि जगाता है। 1 गिलास गुनगुना पानी पर भोजन के 45 से 50 मिनट पहले। भोजन के बाद जीरा, धनिया, सौंफ की हल्की चाय। भारीपन नहीं होता। सुबह नाश्ते के तुरंत बाद कोई भी फल का रस। दोपहर को छाछ और रात के भोजन के बाद दूध। पानी केवल 1 से 1.5 घंटे बाद ही पिएं। वाग्भट ने कहा है कि अन्नम पचकी पावकः, यानी अग्नि ही भोजन को ऊर्जा बनाती है, इसलिए उसकी रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। नुस्खा: त्रिकटु चूर्ण, सौंठ, काली मिर्च, पीपली, आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ। हींग, अजवाइन, काला नमक, गैस और पेट फूलने में रामबाण। आयुर्वेदिक ड्रिंक्स: जीरा, धनिया, सौंफ का काढ़ा। 1-1 चम्मच तीनों को उबालकर छान लें, भोजन के बाद पिएं। त्रिफला चूर्ण, रात को गुनगुने पानी से लें, कब्ज दूर होती है और आंतें साफ रहती हैं। पुदीना और अजवाइन पानी, गैस और अपच में तुरंत राहत। राजीव दीक्षित जी कहते थे कि कोल्ड ड्रिंक पीकर पाचन सुधरने की उम्मीद मत कीजिए, हर्बल ड्रिंक ही असली एनर्जी ड्रिंक है। योग और प्राणायाम। आयुर्वेद के अनुसार आहार, विहार और विचार स्वास्थ्य है। अगर खानपान सही है लेकिन जीवनशैली गलत है तो पाचन कभी ठीक नहीं होगा। भोजन के बाद कम से कम 100 कदम टहलें। वज्रासन में बैठें। योगासन, पवन मुक्तासन गैस और कब्ज दूर करता है। भुजंगासन पाचन अंगों को सक्रिय करता है। वज्रासन भोजन के तुरंत बाद करने योग्य आसन है। प्राणायाम कपालभाति, पेट की अग्नि प्रज्वलित होती है। अनुलोम विलोम मन शांत और तनाव दूर। राजीव दीक्षित जी कहते थे कि अगर आप खाना खाकर लेट जाते हैं तो भोजन विष बन जाता है, लेकिन अगर थोड़ी देर चल लिए तो वही भोजन अमृत बन जाता है। विशेष नुस्खे। आयुर्वेद केवल दवाओं का ही विज्ञान नहीं है, बल्कि सही भोजन और सही जीवन शैली का भी गहरा ज्ञान है। शास्त्रों में भोजन को अमृत कहा गया है, लेकिन उसी भोजन को गलत आदतें जहर भी बना देती हैं। आइए जानते हैं चरक वाग्भट और राजीव दीक्षित जी के बताए विशेष नुस्खे। चरक संहिता के अनुसार दही रात में न खाएं। चरक संहिता कहती है कि दही स्वभाव से गुरु और कफ वर्धक है। अगर इसे रात में खाया जाए तो ये कब्ज, कफ और पेट में भारीपन पैदा करता है। आजकल बहुत से लोग रात में दही चौरल या रायता खाते हैं, लेकिन यही आदत पाचन को बिगाड़ देती है। समाधान: दही दिन में खाएं, लेकिन रात में दही की जगह छाछ लें, जीरा नमक मिलाकर। भोजन के बाद ठंडे और भारी पेय न लें। चरक कहते हैं कि भोजन के तुरंत बाद ठंडा पानी, आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें अग्नि को बुझा देती हैं। पाचन की आग को बुझाने का मतलब है खाना अधपचा रह जाना, गैस और अम्ल का बनना। समाधान: भोजन के बाद गुनगुना पानी या हर्बल ड्रिंक लें। वाग्भट अष्टांग हृदयम के अनुसार भोजन के तुरंत बाद भारी व्यायाम ना करें। वाग्भट कहते हैं कि अन्नम पचति पावकः, यानी भोजन को केवल अग्नि ही पचाती है, बाहरी दबाव नहीं। अगर आप खाना खाते ही व्यायाम, दौड़ या भारी काम करेंगे तो अग्नि की ऊर्जा मांसपेशियों में चली जाती है और खाना सड़ने लगता है। समाधान: भोजन के बाद आराम से बैठें, वज्रासन करें या हल्की सैर करें। अति स्निग्ध, अति गुरु, अति शीघ्र आहार से बचें। अति स्निग्ध यानी बहुत तैलीय, अग्नि को ढक देता है जिससे खाना पचता नहीं है। अति गुरु यानी बहुत भारी भोजन, पेट में रुक जाता है, गैस और अम्ल बनाता है। अति शीघ्र आहार यानी बहुत जल्दी जल्दी खाना, भोजन ठीक से चबता नहीं और अग्नि पर अतिरिक्त बोझ डालता है। समाधान: भोजन हमेशा अच्छी तरह चबाकर संतुलित मात्रा में और आराम से करें। राजीव दीक्षित जी के अनुसार राजीव दीक्षित जी ने हमेशा भोजन संस्कृति पर जोर दिया। उनके विचार बेहद व्यावहारिक और सरल थे। खाना हमेशा बैठकर, शांति से और बिना किसी व्याकुलता के करें। अगर आप जल्दी जल्दी खड़े होकर या भाग दौड़ में खाते हैं तो खाना कभी ठीक से पचता नहीं है। वो कहते थे कि जल्दी जल्दी खाने से भोजन अमृत भी जहर बन जाता है। खाते समय टीवी, मोबाइल, बहस सब जहर है।
जब हम खाते समय टीवी देखते हैं या मोबाइल स्क्रॉल करते हैं तो हमारा ध्यान भोजन पर नहीं रहता। परिणाम, भोजन का रस ना तो मन तक पहुंचता है ना ही शरीर तक। समाधान, भोजन को पूजा की तरह पूर्ण ध्यान और कृतज्ञता के साथ करें। भोजन ही दवा है अगर ठीक से खाया जाए तो। अगर आप सही समय, सही मात्रा और सही मनोदशा में भोजन करें तो वही भोजन शरीर को दवा की तरह स्वस्थ रखता है। लेकिन अगर यही भोजन गलत तरीके से खाया जाए तो वही शरीर के लिए जहर बन जाता है। तो मित्रों, आयुर्वेद का सिद्धांत बड़ा ही स्पष्ट है। भोजन की गुणवत्ता से ज्यादा मायने रखता है भोजन करने का तरीका। चरक ने नियम बताए, वाग्भट ने चेतावनी दी और राजीव दीक्षित जी ने इसे आम भाषा में समझाया। सही भोजन प्लस सही समय प्लस सही मनोदशा बराबर स्वास्थ्य। याद रखिए, अगर आप भोजन को दवा की तरह खाएंगे तो दवा कभी भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन शैली सुधार। आयुर्वेद मानता है कि केवल भोजन सुधारने से ही स्वास्थ्य नहीं आता। आहार, विहार और विचार, इन तीनों का संतुलन ही संपूर्ण स्वास्थ्य देता है। पाचन शक्ति मजबूत करने के लिए जीवन शैली सुधारना उतना ही जरूरी है जितना सही खाना। साप्ताहिक उपवास। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 21 में कहा गया है कि लाघवम परम औषधम, यानी शरीर को हल्का करना ही सबसे बड़ा औषधि है। जब हम सप्ताह में एक दिन उपवास करते हैं तो हमारी जठराग्नि को आराम मिलता है और पेट में जमा अम्ल यानी टॉक्सिन्स जलने लगता है। उपवास का मतलब भूखे रहना नहीं है, बल्कि शरीर को आराम देना है। आप उस दिन ये कर सकते हैं जैसे कि केवल गुनगुना पानी या नींबू पानी, फलाहार यानी मौसमी फल, नारियल पानी, हर्बल ड्रिंक जैसे जीरा, धनिया, सौंफ का पानी। राजीव दीक्षित जी हमेशा कहते थे कि हफ्ते में एक दिन अगर आप उपवास कर लें तो डॉक्टर और दवाओं की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। लाभ है पेट साफ, अग्नि प्रज्वलित, शरीर हल्का और मन शांत। सूर्य नमस्कार। वाग्भट ने अष्टांग हृदयम ने कहा है कि आदित्यस्य नमस्कारः आरोग्याय परम व्रतम, यानी सूर्य नमस्कार स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम साधना है। सूर्य नमस्कार शरीर की हर मांसपेशी और अंग को सक्रिय करता है, खासकर पाचन अंग, यकृत यानी लिवर, आंतें और पेट। इसे करने से शरीर में अग्नि संतुलित रहती है, भूख अच्छी लगती है और भोजन अच्छे से पचता है। अगर सुबह सूर्योदय के समय 12 राउंड सूर्य नमस्कार करें तो यह भोजन को औषधि बना देता है। लाभ है अग्नि प्रज्वलन, शरीर की लचक और ऊर्जा, मानसिक स्थिरता और ध्यान शक्ति। नींद। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 21 में कहा गया है कि सुखम दुखम पुष्टि कृशता बलम क्लैभ्यम आयुरल्पायुषः निद्रा, यानी नींद ही सुख, दुख, बल, दुर्बलता और आयु लंबाई का मुख्य कारण है। देर रात तक जागना और देर तक सोना अग्नि को कमजोर कर देता है। नींद सही समय पर ना मिलने से शरीर में अम्ल बनता है यानी टॉक्सिन्स, और पाचन तंत्र धीमा पड़ जाता है। राजीव दीक्षित जी हमेशा कहते थे कि रात 10 बजे तक सो जाइए और सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, यही असली ब्रह्म मुहूर्त है। तो नियम है, रात को 10 बजे तक सोएं, सुबह सूर्योदय के आसपास उठें, सोने से पहले मोबाइल, टीवी से बचें, हल्का भोजन करें और शांत मन बनाएं। तो मित्रों, अगर आप साप्ताहिक उपवास, सूर्य नमस्कार और समय पर नींद को अपनी आदत बना लें तो आपकी जठराग्नि हमेशा तेज रहेगी और पाचन कभी कमजोर नहीं होगा। आयुर्वेद कहता है कि जीवन की रीति ही औषधि है, यानी आपकी लाइफस्टाइल ही सबसे बड़ी दवा है। मित्रों, आयुर्वेद का स्पष्ट सिद्धांत है अग्नि बलम आरोग्यम, यानी स्वास्थ्य तभी है जब अग्नि प्रबल हो। अगर आप ऊपर बताए गए उपाय अपनाते हैं, नियमित भोजन, अग्नि प्रज्वलन, हर्बल पेय, योग प्राणायाम और जीवन शैली सुधार, तो आपका पाचन तंत्र इतना मजबूत हो जाएगा कि न केवल छोटी समस्याएं बल्कि बड़ी बीमारियां भी पास नहीं आएंगी। और याद रखिए, स्वस्थ पाचन ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। तो मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पाचन हमेशा अच्छा रहे तो इन छोटे छोटे लेकिन शक्तिशाली आयुर्वेदिक नियमों को जीवन में अपनाइए। चरक और वाग्भट की बातों को राजीव दीक्षित जी ने बार बार दोहराया। पेट साफ, पाचन ठीक, बराबर जीवन स्वस्थ। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आयुर्वेद की और भी गहरी बातें हम आप तक पहुंचा सकें।